22 जनवरी को पूरे देश में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर लोगों ने दीप जलाने के साथ साथ घरों को राम नाम, हनुमान जी अंकित झंडों से भी सजाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह है कि बनारस के बाजारों में राम नाम अंकित भगवा झंडे और पटके की मांग में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अयोध्या ही नहीं बल्कि दूर दराज राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी भारी संख्या में इन विशेष कपड़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इन झंडों की मांग इतनी ज्यादा है कि आपूर्ति भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और अब दुकानदारों व बड़े होलसेल विक्रेताओं ने ऑर्डर लेना बंद भी कर दिया है। बीते कई दिनों से मायावती की पार्टी के इंडिया गठबंधन में आने की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं ने सियासी बयानबाजी को भी बढ़ा दिया है। अब मायावती और अखिलेश यादव आपस में ही भिड़ गए हैं। मायावती ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है और गठबंधन नहीं करने की खास वजह भी बताई है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। बीएसपी चीफ ने कहा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की ही होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले कौशाम्बी से और अब लखीमपुर खीरी से 50 मीटर ऊंचे टावर के सरेआम चोरी होने की जो खबर है वो बताती है कि उत्तर प्रदेश में चोर उचक्कों तक के हौसले जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार के सामने 50 मीटर से भी अधिक बुलंद है। इतनी बड़ी चोरी शासन प्रशासन के प्रेशर और मिली भगत के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि जनता भी जानती है कितना बड़ा काम एक रात में अंजाम नहीं दिया जा सकता। अगले चुनाव में जनता भाजपा सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के टावर का पुर्जा खोल देगी। यूपी के पीलीभीत सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वरुण ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर युवा गांव में बेरोजगार घूमते हुए दिखाई देंगे। क्या ये देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? उन्होंने आगे कहा कि इससे युवाओं का मनोबल गिरेगा। बता दें कि वरुण गांधी रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि अग्निवीर के तहत जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा उन्होंने निश्चित समय के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गाँव में आकर उन्हें और रोजगार नहीं मिलेगा तो वो छोटे छोटे काम करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही वरुण गांधी ने सवाल पूछा कि क्या इस तरह से इस देश और सेना की वर्दी का अपमान नहीं होगा? इस देश के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा? जो लाखों लोग हटाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन युवाओं ने हथियार चलाना सीखा, पूरी ट्रेनिंग ली और फिर वो गाँव में बेरोजगार रहेंगे तो क्या सुखी रहेगा? नया रोजगार संविदा पर है। आशा बहु शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी वाले संविदा कर्मी पहले से ही दुखी हैं। पिछले कई सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, स्थायीकरण भी नहीं हुआ, न कोई सुविधा। वरुण गांधी ने कहा कि हम संविदा के खिलाफ नहीं, लेकिन महंगाई के आधार पर इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, बीमा का लाभ मिले, स्थायीकरण हो ताकि उन्हें भी अपनी अहमियत का एहसास हो। पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए। इनमें से ज्यादातर कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया गया, किसी गरीब का 1 पैसा माफ नहीं हुआ। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल रेटिंग का पता चलने के साथ ही वह घर बैठे नगद बिल जमा कर सकेंगे। ऊर्जा निगम ने आदेश जारी कर दिया। इसमें मीटर रीडर को अधिकार दिया गया है कि वह रीडिंग लेने के बाद उपभोक्ता से बिल भुगतान कराकर रसीद उपलब्ध कराएंगे। यह व्यवस्था जनवरी से लागू कर दी गई है। बिजली उपभोक्ता अब तक घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करें, लेकिन खाते में पैसा नहीं होने पर उन्हें कार्यालय या CSC में जाना पड़ता था। इससे निजात दिलाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक
शंभू कुमार ने नई व्यवस्था बनाई है, जिसमें अब मीटर रीडर घर पहुंचकर रीडिंग उपभोक्ता को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद रीडिंग में बिजली खपत के हिसाब से बिल तैयार करेंगे। उपभोक्ता फौरन ही बिल का भुगतान करना चाहेंगे तो मीटर रीडर मौके पर ही उनसे नकद लेकर तत्काल रसीद उपलब्ध कराएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि उसकी तैयारी सभी सीटों को लड़ने को लेकर हो रही है। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे यह कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ ही मैदान में जाएगी। रविवार को देर रात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उन सभी प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करेंगे। इसमें मुजफ्फरनगर का प्रभारी गौरव भाटी, रामपुर का हाजी इमरान कुरैशी, संभल का अफरोज अली खान, गौतम बुद्ध नगर की डाली शर्मा, अलीगढ़ का कौशलेंद्र यादव, खीरी का राकेश राठौर, रायबरेली का इंदर रावत, अमेठी का मनीष मिश्रा को प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सुल्तानपुर का रामकिशन पटेल, बाराबंकी का धर्मेंद्र चौधरी, अयोध्या का आलोक प्रसाद, अंबेडकर नगर का दिनेश सिंह यादव, गोंडा का धर्मेंद्र चौधरी को प्रभारी बनाया गया। इसी तरह अन्य लोकसभा क्षेत्र का भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अत्यधिक ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिले के सभी बोर्डों के कक्षा 8 तक के विद्यालय 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अत्यधिक ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिले के सभी बोर्डों के कक्षा 8 तक के विद्यालय 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित विद्यालयों में पूर्व घोषित शीतकालीन अवकाश पहले की तरह रहेगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने आदेश जारी कर दिया है। DIOS ने बताया कि यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड तथा अन्य मान्य बोर्ड के कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। सभी बोर्डों के माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9 से 12 तक में अगले आदेश तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कक्षाएं संचालित रहेंगी। कक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या किसान भी इस यात्रा का हिस्सा है या नहीं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाली सरकार ने भारत को विकसित बनाने के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया है। क्या किसान विकसित भारत के अभियान में है या नहीं? क्या किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत संभव है? क्या विकसित भारत ने युवाओं के बारे में बात की है जो युवा बेरोजगार हैं और जिन्हें नौकरी नहीं मिली है? क्या वे विकसित भारत का हिस्सा हैं? आगे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरे वीडियो में। जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जोड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है। और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है? प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया है। प्रशासन की ओर से 8 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस दौरान स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडजी यूपी STF अमिताभ यश ने शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में आज मेधावी शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान 8 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इनमें प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों समेत 8 बलिदानी जाबाजों के परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर सम्मानित किया गया।
बीते कुछ दिनों से यूपी के कई सियासी दल बीएसपी पर जुबानी हमले कर रहे, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने के लिए पूरा जोर भी लगाए हुए है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव भी आपस में इस मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों में सोशल मीडिया की जंग शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस से बुआ हाथ न मिलाने, कहीं इसीलिए तो बबुआ परेशान नहीं है। इस पर शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला और उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा, सरकार आपकी स्वयं के संगठन और सरकार में तो चल नहीं रही है, इसीलिए संगठन और सरकार के दायित्व से इतर नजर बहुत पैनी रख रहे हैं। कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं।